आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या है। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर उदाहरण से इसकी व्याख्या करें। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरा शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले ध्यान में रखना है कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, क्षार का स्वाद होता है कड़वा और लवण का स्वाद होता है नमकीन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार या भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, जैसे ध्यान रखना है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा, जल। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें देखिए अब होता क्या है कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है ना, अम्ल का ध्यान रखिएगा, अम्ल का स्वाद होता है बिल्कुल कैसा, खट्टा। क्षार का स्वाद होता है बिल्कुल कैसा, कड़वा। ठीक है ना, और ये जो बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा लवण और क्या चीज, जल, ये बिल्कुल क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो उदासीन पदार्थ लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ध्यान रखिएगा, कुछ हम इस पर केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण लेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे या कुछ रिएक्टेंट अभिकारक के माध्यम से इस समीकरण को समझाने का हम आप लोगों को प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो इसको हम कुछ अभिक्रिया के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे आप लोग को सामने दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है अम्ल और ये क्या है, क्षार है। दोनों रिएक्ट करेगा तो आपस में क्या बनेगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो अभी भी जब रिएक्शन को बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो एलिमेंट होता है प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, फिर इसमें पहला प्लस में दूसरा किसमें, माइनस में। तो इसको जोड़ना कैसे है कि ये वाला पहले का सोडियम जो है ना क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक इधर, ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या चीज, H2O। तो इस अभिक्रिया में NaCl और H2O जो बनता है बिल्कुल कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, ये उदासीन होता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा हम एग्जांपल लिए हैं हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिए तेजाब का सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है और साथ साथ में H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा, ये हो गया एसिड यानी कि अम्ल हो गया, KOH हो गया आपका बेस, क्षार हो गया, और K2SO4 ये हो गया सॉल्ट अर्थात क्या हो गया, लवण हो गया, और H2 हो गया क्या चीज, वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि जब एसिड किसी बेस के साथ, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है लवण और क्या चीज, जल, ये बिल्कुल उदासीन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आप लोग करते हैं क्या है कि पूरा बढ़िया से अगर ऐसे ही आप लोग लिख देते हैं एग्जाम में तो पूरा का पूरा नंबर आपको एकदम मिला, एकदम कन्फर्म है। ठीक है ना, चलिए, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के हम आएंगे। ठीक है।